हम इंसान हैं और हमें सोचने की बहुत बुरी आदत है, ओवर थिंकिंग रहती है। और हमें बहुत जल्दी जल्दी ये थॉट्स तो आते ही हैं कि हमने जन्म क्यों लिया है, हमारे इस अर्थ पे आने का क्या रीज़न है, इस फैमिली में बर्थ लेने का क्या रीज़न है। उस पर हम वीडियो बना चुके हैं, वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं आपकी लाइफ पर्पस का। सो हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। हमारा जो लाइफ पर्पस है वो ऐसा नहीं है कि भगवान की मर्जी से सब कुछ हो रहा है, हमारे पास कोई फ्री विल नहीं है, नहीं। जब कभी भी हम इस धरती पर आते हैं, इस अर्थ पर आते हैं, तो हमारा एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि हमारी सोल खुद करती है कि इस एज में मेरे को ये कर्मास फेस करने हैं, उस एज में मुझे वो वाला कनेक्शन रखना है, ब्रेकअप होगा, ये होगा, वो होगा, पता नहीं क्या क्या। तो वो हमारी ही सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आती है, और वो हम पता कैसे कर सकते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड से। और अब तो आप मुझसे अपने आकाशिक रिकॉर्ड भी चेक करा सकते हो। चलो प्रमोशन बाद में करेंगे, आज हम इसमें बात करने वाले हैं आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, लाइफ पर्पस आपका क्या है। और जब ये क्वेश्चन आता है ना, सब लोगों को लगता है कि हमें क्या धरती को सर्व करना है, हमें क्या और लोगों को सर्व करना है। वो तो हमारा सेकेंडरी है, लेकिन जो प्राइमरी है वो होता है हमारे लिए, खुद के लिए, कि हम अपनी सोल की वाइब्रेशन हाई कर पाए और इन सब चीजों से ऊपर उठ पाए। राइट, जैसे कि आपने देखा भी है इंट्रो में, अभी लाइट फ्लक्चुएट हुई है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा ही साइन है आप लोगों के लिए जो इस रीडिंग को देख रहे हो। ठीक है, तो ओपन माइंडेड होकर इस रीडिंग को देखिएगा। जरूरी नहीं है कि आपका जो लाइफ पर्पस है वो दूसरों के लिए है। हो सकता है आप अपनी वाइब्रेशन हाई करने के लिए आए हो इस धरती पे, अपनी फैमिली का उद्धार करने के लिए आए हो, कुछ भी निकल कर आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ग्रुप कैसे सिलेक्ट करना है? इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है, अब तो आप लोग सीख ही गए हो। राइट, चलिए देखते हैं आप लोगों का लाइफ पर्पस। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग ग्रुप नंबर 1। अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है तो इंट्रो ज़रूर सुनिएगा। ठीक है, अभी हम आप लोगों की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों का लाइफ पर्पस क्या है, आपने इस धरती पर जन्म क्यों लिया है। भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी भगवान जी को प्रार्थना कर लेता हूं कि जो मैसेजेस वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचाएं मेरे माध्यम से। ओके, चलिए शुरू करते हैं। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका ओपिनियन, क्योंकि अभी जो आप लोगों को रीडिंग मिलती है वो अराउंड 1-1.5 घंटे की मिल जाती है। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम ना रीडिंग को थोड़ा सा शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे, और हो सकता है कि मैं शफलिंग का पार्ट भी स्किप करता जाऊँ मतलब एडिटिंग में उसको एडिट करके कट लगाते जाऊँ। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस मिलेंगे, और बहुत जल्दी मैसेजेस मिलेंगे, और बस। क्योंकि ना रीडिंग कई बार बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो उस वजह से। तो आप लोग मुझे अभी ये बताओ कि आप लोगों को रीडिंग जैसे मिल रही है उसी लेवल पे मिलनी चाहिए, या फिर मैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं। मैसेजेस आपको उतने ही मिलेंगे जितने आपको मिल रहे हैं, लेकिन ड्यूरेशन उसका थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 का लाइफ पर्पस क्या है, उन्होंने इस धरती पर जन्म क्यों लिया है। ग्रुप नंबर 1 का लाइफ पर्पस क्या है, उन्होंने इस धरती पर जन्म क्यों लिया है। 9 ऑफ कप्स, ओके, मैजिशियन, 4 ऑफ wands, हायरोफेंट, ओके, और बॉटम से हमारे पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड। ऑल राइट, इसको इधर रख देते हैं और मैसेजेस लेंगे आपका कि और मैसेजेस क्या बताना चाहते हैं। ये तो हो गया कि आपने जन्म क्यों लिया है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, लेकिन आपकी आगे ज़िंदगी रहने कैसे वाली है वो भी मैसेजेस देख लेते हैं। फिर हम लास्ट में आप लोगों के लिए लेंगे गाइडेंस कि आप लोगों को अपनी जर्नी में थ्रू आउट क्या याद करने की क्या याद रखने का प्रयास करना है, या फिर क्या याद रखना है। ओके, बहुत ज़्यादा फंबल हो गया। ऑल राइट, एस ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड हमारे पास बॉटम से था, 6 ऑफ स्वॉर्ड, ओके। ऑल राइट, 10 ऑफ wands। मुझको लग ही रहा था बॉटम से वाला कार्ड है ही। तो जो पाइल नंबर 1 आप लोगों का लाइफ पर्पस दिख रहा है, सबसे पहले तो ये कि आप इस धरती पर अपने लिए आए हो।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कुछ सर्व करना है, कुछ अधूरा रह गया, अधूरा ज़रूर रह गया आपका, वो चीज़ दिख रही है यहाँ पे। और जो लाइफ पर्पस है, एक होता है ना कि राजा वाली ज़िंदगी जीना। अभी कुछ लोगों को लग सकता है यार हमारी लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तो हमें क्या राजा जैसी ज़िंदगी जीनी है। आप लोग इसलिए यहाँ पर आए हो इस धरती पे कि आप मेहनत करके अपना उन सब चीज़ों को ना एकत्रित कर पाओ। अब थोड़ी सी मेहनत करोगे, लेट्स सपोज आपको ना एग्जाम में पास होना है, ठीक है, उसके लिए आपने 50-60% मेहनत कर ली, बाकी का जो होगा वो भगवान आपको ला के दे देंगे कि लो भाई तुमने मेहनत कर ली, मैं खुश हूँ, तुम ये ले लो। तो वो वाला आपकी इस जिंदगी में रहने वाला है ग्रुप नंबर 1, कि आप लोग थोड़ी सी मेहनत करोगे, भगवान का सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मैजिशियन की एनर्जी में आना पड़ेगा। मैजिशियन क्या दिखाता है कि जो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, जो रिसोर्सेस आपके पास होने चाहिए वो आपको दिए जाएंगे, बट आपको उसके लिए अपनी वाइब्रेशन को ऐसा रखना पड़ेगा कि आप यूनिवर्स के साथ भी कनेक्टेड हो, आप इस धरती पर भी कनेक्टेड हो। वरना अगर ऐसा हुआ कि आप सिर्फ यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो, धरती पर कनेक्टेड नहीं हो, या धरती पर हो यूनिवर्स के साथ नहीं हो, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो आपको अपनी वाइब्रेशन को, फ्रिक्वेंसी को इतना हाई रखना है कि आप भगवान के साथ कनेक्टेड हो और यहाँ पे लोगों के साथ भी कनेक्टेड हो। ठीक है, उस वाली वाइब्रेशन में आप चले गए, आपको जो भी चाहिए आपकी लाइफ में भगवान जी आपको ला कर देंगे। मेरे को ना जैसे श्री कृष्ण का एग्जाम्पल देने को यहाँ पे कहा जा रहा है, और कुछ लोग चाह भी रहे होंगे कि उनका कुछ पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, पास्ट लाइफ के बारे में पता लगे। कौन कौन चाह रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। श्री कृष्ण का क्या था, देखो वो डिटैच भी थे सब चीज़ों से, लेकिन वो राजा वाली जिंदगी भी जी रहे थे, राइट। उनकी लाइफ में भी सब कुछ था। शिव जी क्या है, शिव जी जैसे बैरागी हैं, है ना, उनको ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ें और ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। लेकिन विष्णु भगवान, श्री कृष्ण, इनके पास ये सब चीज़ें हैं, लेकिन वो डिटैच भी हैं, मतलब कि सब चीज़ों का सुख है उनके पास। उसी तरीके की ज़िंदगी आप जीने के लिए आए हो यहाँ पे। और ये जो 2 कार्ड हैं, दोनों ही कार्ड शादी दिखाते हैं ग्रुप नंबर 1। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो आप शादी करना चाहते हो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में। आपका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे आने पे, ये आप अपने पार्टनर के साथ में इस धरती पर मिल पाओ, बस। उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप आओ इस धरती पर, पार्टनर के साथ में मिलो, और वो कर्मा जो भी हैं, जो भी सर्व करना है एक दूसरे को, वो आप पूरा करो और यहाँ से जाओ। क्योंकि आपके ना मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन भी 2-3 रहे हैं, तो जिनसे आपकी शादी होगी, जो आपकी फ्यूचर स्पाउस है, उससे पहले आपका ना रिलेशन 2-3 लोगों के साथ में रह सकता है। उनके साथ भी वो खत्म करना है, सर्व करना है, वो खत्म हो गया, आपकी फ्यूचर स्पाउस आपकी ज़िंदगी में आ गए, आप दोनों की शादी हो जाएगी, बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएगी। आप दोनों को बड़ी राजा महारानी वाली ज़िंदगी बितानी है साथ में। खत्म हो गया आपका लाइफ पर्पस इस धरती पे। मुझे दूसरों को सर्व करना इतना नहीं दिख रहा है, सेकेंडरी हो सकता है वो, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड हमें ये भी दिखाता है कि आप दूसरों को ना अपनी विजडम, अपनी नॉलेज से गाइड कर रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, वो एक सेकेंडरी है, वो आपका मेन पर्पस नहीं है इस धरती पर आने का। मेन पर्पस आपका यही है कि आपको शादी करनी है और ये राजा वाली ज़िंदगी जीनी है। ओके, और अभी आगे फ्यूचर में दिख क्या रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा एंडिंग बिगनिंग चलती ही रहेगी। और ये आप देखोगे भी कि कोई एक साइकिल एंड हो रही है, दूसरी शुरू हो रही है, और वो दूसरी शुरू होने से पहले ही कुछ एंड हो गया, मतलब एंडिंग बिगनिंग आपकी कंटिन्यू रहेगी रहेगी। और हो सकता है आप अगर जॉब में हो तो इधर स्विच कर रहे हो, बार बार घर स्विच कर रहे हो, ठीक है, ट्रांसफ़र हो रहा है कहीं, या फिर मेंटल लेवल पे भी शिफ्ट कर रहे हो आप। कैसे, क्या भी लग रहा है यार, मैं ना इस तरीके से, देखो एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे बचपन में हम सभी कैसे रहते हैं, बहुत हंसी खुशी वाले, है ना, सब इनर चाइल्ड को हम नरिश कर रहे होते हैं, हॉबीज़ को हम जी रहे होते हैं। लेकिन बड़े हो जाते हैं तब तब हमारा बिल्कुल चेंज हो जाता है, राइट। तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना बचपन से बड़े में। उसी तरीके से आपकी लाइफ में मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिख रहे हैं माइंड लेवल पे। अगर आपको गुस्सा आता था पहले, तो अब नहीं आएगा, और बाद में जाके आप और ज़्यादा शांत हो जाओगे, मतलब कंटिन्यू ट्रांसफॉर्मेशन। स्नेक कैसा रहता है, स्नेक की जब स्किन निकलती है तो वो इसका एक ट्रांसफॉर्मेशन रहता है, राइट। वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, मतलब आपका जो भी कंफ्यूजन है खुद को लेकर के, इस लाइफ को लेकर के, वो सब चीज़ें ना आपकी कुछ टाइम तक रहेगी, कंफ्यूज करेगी, फिर वो एंड हो जाएगा, फिर कुछ और फेज नया आपका शुरू हो जाएगा, फिर वो एंड हो जाएगा। यही आपका चलता रहेगा, क्योंकि आपका लास्ट बर्थ है और यहाँ पे आपको अपने सारे कर्मास को एंड करना ही करना है ग्रुप नंबर 1। और देखो कितनी अच्छी चीज़ यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे बटरफ्लाई है, 7 ऑफ कप्स के साथ में 6 ऑफ सॉर्ड है। 6 ऑफ सॉर्ड दिखाता है हमारा डिस्टेंस, कहीं ट्रेवल करना, कहीं ट्रांजिशन। और वो जो ट्रांजिशन है वो ऐसा दिख रहा है कि आप इस धरती पे से ऊपर उड़ के जा रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है बटरफ्लाई हमारा। तो इस धरती पर से ट्रांसफॉर्म होकर आप कहाँ जा रहे हो, ऊपर आसमान में।
वो चीज़ दिख रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमारा क्या दिखाता है, 9 ऑफ कप्स आपके लिए यहाँ पे भी है, दो दो 9 ऑफ कप्स है। तो रिश्तों के मामले में ही आप इस धरती पर आए हो वापस, और कुछ मेरे को रोल नहीं दिख रहा है आपका ग्रुप नंबर 1। 10 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है हमारा एंडिंग, 10 के कार्ड दिखाता है हमारा एंडिंग और एक न्यू बिगिनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपकी काम को लेकर भी मेरे को कुछ कुछ लोगों के लिए आ रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर के, जिस तरीके से आप स्पिरिचुअली खुद को अलाइन रखते हो वो एंडिंग होगी, वो एक नई बिगिनिंग हो जाएगी, एक नया तरीका आ जाएगा। कोई आप काम करते हो उसमें एंडिंग होगी, एक नया तरीका आ जाएगा, नया काम आ जाएगा। मतलब एंडिंग बिगिनिंग रहेगी। जनरल रीडिंग है, उस हिसाब से देखो कि आपसे क्या रेजोनेट कर रहा है। तो आपका लाइफ पर्पस खुद के लिए ही यहाँ पे आना है, ठीक है, ग्रुप नंबर 1। अभी हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस जो आपको थ्रू आउट जर्नी में याद रखनी है। ओके, ऑलराइट। तो जो आपके लिए दिख रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर 1, जो आपको अपनी लाइफ टाइम में याद रखनी है गाइडेंस, वो ये है, आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। एक उम्मीद में, एक विश्वास आपको ना अपने ऊपर और भगवान के ऊपर रखना ही रखना है, तभी आपको मैजिशियन की एनर्जी में आना है। क्योंकि आपके पास वो इनफाइनाइट पोटेंशियल है जो आप दूसरी जगह खोजते हो ना, आपके अंदर, खुद के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप अपने सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ पाओ, ठीक है। तो आपको वो उम्मीद में रहना है कि आगे और अच्छा होगा, आगे और अच्छा होगा, मतलब हार नहीं माननी है। कुल मिला के आपको ये है, अगर कुछ अभी ऐसा चल रहा है तो आपको ये उम्मीद रखनी है आने वाले टाइम में बहुत अच्छा हो रहा है, आपको ये अफर्म करते रहना है। आप एयर साइन हो सकते हो, मुझे ये भी दिख रहा है ग्रुप नंबर 1। तो आपको ये अफर्म करते रहना है कि मेरी लाइफ में अच्छा हो रहा है, आगे बहुत अच्छा है, आगे बहुत अच्छा है। इस तरीके से आप देखो कि आपकी लाइफ कंटिन्यू ऐसे ग्रो करेगी। ग्राफ कैसा होता है, अप्स एंड डाउन्स वाला, लेकिन आपकी लाइफ अगर ये आप ध्यान रखते हो तो कंटिन्यू ग्रो करेगी, आपको अपॉर्चुनिटीज आती रहेगी। यानी कि आपको अपने माइंड सेट को और अपनी वाणी को इतना पॉजिटिव रखना है इस थ्रू आउट जर्नी में कि सब चीज़ें आपसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। और रही बात इंसानों की, तो मुझे ऐसा दिख रहा है अपोजिट जेंडर जो है, अगर आप मेल हो तो फीमेल, और फीमेल हो तो मेल आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और आपके अंदर वो ऐसा, क्या बोल सकते हैं, ऐसी डिवाइन ऊर्जा है कि लोगों को अट्रैक्ट करते ही करते हो आप, और आगे चलकर भी ये चीज़ें होने वाली है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर भी ध्यान रखो कि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लॉस्ट ना हो जाए इन सब चीज़ों में, ठीक है। टेक एक्शन का कार्ड है, तो आपको एक्शन लेने से कभी भी पीछे नहीं हटना है। जो भी आपको एक्शन लेना है बिल्कुल एक्शन लो और आगे बढ़ते चलते हो, ओके। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1। तो ये रीडिंग के आप लोगों की कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी और रीडिंग्स के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू ए रीडिंग ग्रुप नंबर 2। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम इसमें देखने वाले हैं आप लोगों के लिए आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपने इस धरती पर जन्म क्यों लिया है। ध्यान रखिएगा, एक जनरल रीडिंग है, अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो इंट्रो ज़रूर सुनिएगा। और आप मुझे एक चीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर सब लोग, कि जिस तरीके से अभी आपको रीडिंग्स मिलते हैं, यानी कि 1-1.5 घंटे के और लॉन्ग फॉर्म में जिस तरीके से रीडिंग मिल रहे हैं, क्या आपको उसी में कंटिन्यू चाहिए, या फिर हम उसको थोड़ा सा शॉर्ट एंड क्रिस्प कर दें, यानी कि मैसेजेस सेम होंगे, जितने आपको मैसेजेस मिलने होंगे वही मिलेंगे, लेकिन हम उसको थोड़ा सा कम कर देंगे। जैसे शफलिंग कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा कट लगा दिया, एडिटिंग में सब चीज़ें, क्योंकि अभी क्या हो जाता है, एक फाइल ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, लेंदी हो जाता है। तो हम इंसान हैं, हम भी कई बार बोर हो जाते हैं सुनते सुनते। हमें जब जो चीज़ें लेनी होती है बस हम वही लेते हैं, फिर हम छोड़ के चले जाते हैं। तो इसलिए मैंने अभी सोचा है कि हम बहुत ज़्यादा रीडिंग को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे, जो मैसेजेस आना चाहते हैं सिर्फ वही मिलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं, ओके। तो आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरीके से रीडिंग चाहिए, जिस तरीके से ये वाली रीडिंग आ रही है, या फिर पहले की तरह ही चाहिए। अभी भगवान जी को प्रार्थना कर लो ग्रुप नंबर 2 के जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी प्रार्थना कर लेता हूँ, ओके, ऑलराइट। ग्रुप नंबर 2 का लाइफ पर्पस क्या है, उन्होंने इस धरती पर जन्म क्यों लिया है, प्लीज हमें गाइड करिए। ग्रुप नंबर 2, जो आपके लिए चीजें मुझे दिख रही है, सबसे पहले तो ये कि आपको ना किसी तरीके के बंधन से बाहर निकलना है, इसलिए आपने इस धरती पर अभी जन्म लिया है। ये वाला किसी बंधन से बाहर निकलना है। अभी कार्ड्स देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आते हैं। 6, ओके, किंग ऑफ कप्स का कार्ड हमारे पास बॉटम से है।
तो ये जो कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए ये दिखा रहे हैं कि आप लोगों ने धरती पर जन्म क्यों लिया है। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। इन कार्ड से हम आपके लिए ये देखेंगे कि आगे आपकी लाइफ कैसे रहने वाली है लाइफ पर्पस के अकॉर्डिंग। फिर हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस कि आपको इस जर्नी में क्या गाइडेंस याद रखने की जरूरत है। क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड, डेविल। डेविल का कार्ड आपके लिए ना बॉटम से था जब मैंने शफलिंग शुरू करी थी, इसलिए मैंने आपको बोला था कि बंधन से बाहर निकलना है। लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। ओके, ऑल राइट। सो ग्रुप नंबर 2, जो सबसे पहले आप लोगों के लिए दिख रहा है कि आपने इस धरती पर जन्म क्यों लिया है। देखो कई बार क्या होता है, जब हम इस धरती पर आते हैं तो हम दूसरों के लिए आते हैं, यानी कि लोगों को सर्व करने के लिए आते हैं। कई बार होता है कि हम अपने लिए आते हैं। तो आप लोगों के लिए मुझे चीजें ये दिख रही है कि आप लोगों को पैसों से बाहर निकलना है। पैसों की बंदिश आ जाती है। देखो मटेरियलिस्टिक चीजों में हम बहुत ज्यादा ना खुद को झोंक देते हैं। इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए, ये प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी, ये गाड़ी, वो मकान, इस तरीके की चीजें हमारे माइंड में रहती हैं कि भाई हमें ऐसा करना है, वैसा करना है, राइट। आप लोगों को उन्हीं सब चीजों से बाहर आना है, उन्हीं सब चीजों से डिटैच होना है, उस बंधन में नहीं बंधना है आपको। हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में राहु की प्लेसमेंट ऐसी हो कि वो आपको ना बार बार ऐसा अग्रसर करे वेल्थ के लिए कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। तो सही बात है। देखो आजकल के ज़माने में पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप खुद सोचो पहले के ज़माने में भी तो लोग, चलो महंगाई वहंगाई नहीं थी, लेकिन पैसों की वैल्यू उस टाइम पे तो ज़्यादा थी। अगर आज एक अठन्नी की वैल्यू इतनी नहीं है तो पिछले ज़माने में या फिर जो भी चीज़ें थी, अठन्नी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, राइट। तो ज़माना वही है, लेकिन पहले लोगों में ना इतनी ज़्यादा लालसा और ये सब चीज़ें नहीं थी। तो अगर हम खुद से शुरुआत करें कि हमें इतना कुछ नहीं चाहिए, जितना आ रहा है चलो ठीक है, और सब भगवान के ऊपर सरेंडर कर दें, तो वो चीज़ें चेंज हो सकती हैं। एनीवेज आप लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को दूसरों को सर्व भी करना है, यानी कि आपके पास जितना पैसा आ रहा है ना, आपको भगवान जी ये टेस्ट करेंगे कि भाई अगर तुम्हारे पास 100 रुपये आ रहे हैं तो 100 रुपये में से तुम कैसे, किस तरीके से खर्च कर रहे हो। क्या तुम दूसरों की मदद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। भले 100 रुपये में से 10 रुपये की किसी की मदद कर दो, पर आपके लिए वो चीज़ें है कि आपको किसी की मदद तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप जो इस धरती पर आए हो वो इन्हीं सब लेसन को लेने के लिए आए हो कि भाई मुझे ना अपने साथ कुछ नहीं रखना है, मुझे किसी के साथ बंद कर नहीं रहना है। फिर चाहे वो कोई रिश्ता हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो, कुछ भी हो, आपको किसी के साथ में बाउंडेड नहीं रहना है। आपको ये लेसन लेने के लिए यहाँ धरती पर भेजा गया, और ताकि आप उसके साथ साथ में दूसरे लोगों को भी सर्व कर पाओ। जो लोग खाना नहीं खा सकते हैं, जो एनिमल्स का भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एनिमल्स इंसानों के साथ जो ऑर्फन एज में होते हैं या फिर गौशाला, इन सब चीज़ों में आपको सेवा करने के लिए भी इस धरती पर भेजा है, क्योंकि आपकी कर्माज मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि आपकी जो सोल है ना वो इस धरती से मुक्त हो ही नहीं पाएगी। इस वजह से आपको बार बार इस धरती पर भेजा जा रहा है, और आप इस लाइफ टाइम को अपना आखिरी बर्थ बना सकते हो कुछ लोग। बाकी तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि 1-2 लाइफ टाइम आपको और जीनी पड़ेगी इस धरती पर, तब आपका मोक्ष को लेकर के प्राप्ति हो सकती है। ग्रुप नंबर 2, तो आप लोगों को इसलिए ही इस धरती पर अभी भेजा है कि उन सब चीज़ों से आप मुक्त हो पाओ, जो आप कार्मिक बैगेज लेकर आ रहे हो, जो भी आपकी लाइफ में मुसीबतें आ रही हैं अभी, क्योंकि मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा मुसीबत आ रही है। काम करते करते आपके खराब हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, मेहनत करते करते आप थक जाते हो, यार बहुत मेहनत कर ली, अब तो रिजल्ट मिल नहीं रहा, तो आप हार मान गए। जिस तरीके की एनर्जी आपकी शुरुआत में रहती है ना कोई काम शुरू करने में, वो आपकी एंड तक आते आते वो खत्म ही हो जाती है। तो उन सब चीज़ों पे आपको ना काम करने की ज़रूरत है, इसलिए आपको इस धरती पर भेजा गया है, ताकि आप अपने सारे कार्मिक अकाउंट को डिलीट कर पाओ, लोगों को सर्व करके। सर्व करना आपका एक लेसन है, ठीक है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स भी दिख रहा है। तो थ्रू आउट जर्नी में आपको चीज़ें क्या करनी है या फिर क्या रखनी है, वो ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल होना है, क्योंकि इस टाइम पे आप मुझे इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी आपकी अभी एक्टिवेटेड है, तो आपको फेमिनाइन एनर्जी पे भी काम करना है। अपने इमोशंस को बैलेंस करो। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो या फिर इमोशनल हो ही नहीं रहे हो। तो उन सब चीज़ों को ना कंट्रोल में लेकर आओ, लोगों का दुख दर्द समझो, उनकी मदद करो, क्योंकि आपके साथ में क्या होता है, और आगे भी जो मुझे चीज़ें दिख रही हैं आपको ना बड़ी आसानी से बांधा जा सकता है रिश्तों में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, नेम फेम से, पॉलिटिशियन कोई दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, पॉलिटिक्स से किसी का रिलेशन है, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहा है, कोई बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहा है। तो उन्हीं सब चीज़ों में आप उलझ के रह जाओगे।
मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप चीट कर रहे हो या फिर आप बहुत गंदे इंसान हो। अगर मेरी वॉइस से ऐसा लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है कि आपके सामने अगर कोई दुखी भी है ना और आपको कुछ समझ भी आ रहा है, तो आपको ना ये लगता है वो आपकी गलती नहीं है। ज़माने को देख-देख के आपको लगता है यार कोई ढोंग कर रहा होगा। ये चीज़ है, बड़ी आसानी से आपको ना ट्रस्ट नहीं होता है लोगों के ऊपर। तो आपको ये चीज़ भी सीखने की ज़रूरत है कि आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट करो। ऐसा नहीं है कि सब ढोंग ही कर रहे हैं। अपनी इंट्यूशन की सुनो और आप उन पे ट्रस्ट करो। उनकी मदद आप कर सकते हो किसी भी तरीके से, तो आप उनकी मदद करो। आगे आपको यही कहा जा रहा है, क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ में ना आप बहुत अकेले-अकेले रहे हो। अभी भी आप इंट्रोवर्ट हो सकते हो, लोगों से मिलना-जुलना नहीं है। तो आपको इस धरती पर क्यों भेजा गया है, लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, ताकि आप रिश्ते बनाओ, ताकि आप प्यार कमाओ, ताकि आप इमोशनल हो रिश्तों के साथ में। ठीक है? ये चीज़ें दिख रही हैं आपके लिए, ये आपका लाइफ पर्पस है यहाँ पे, ग्रुप नंबर 2। अभी आपके लिए गाइडेंस क्या है जो आपको इस यात्रा में, इस जर्नी में याद रखने की जरूरत है? नो का कार्ड है। ओके। एक तो नो बोलना आप बंद करो, खुद को भी और दूसरे लोगों से भी। देयर इज समथिंग बेटर। ऑलराइट। तो जो आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे निकल कर आ रही है वो ये है कि आप अगर सीधा ही नो बोल देते हो ना, आदत होती है, अगर मैं अपनी भी बताऊँ तो मेरी भी आदत शुरू में थी। कोई बोलते हैं यहाँ पे घूमने चलें, नहीं मुझे नहीं जाना। ये खाएंगे, नहीं मुझे नहीं खाना। मतलब किसी भी चीज़ के लिए नो। तो आप लोगों के लिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, एक तो नो बोलना आप बंद कर दो खुद को भी, कि आप ये काम कर पाओगे, आप बोलोगे नहीं मैं तो नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है? तो आपको नेगेटिव माइंडसेट नहीं रखना है बेसिकली इस पूरी जर्नी में, और ये सब कुछ आपके ऊपर है। यानी कि कार्ड मुझे मैजिशियन की वाइब दे रहा है। जो आप जैसा चाहोगे, जैसा शेप दोगे अपनी लाइफ को, वो शेप आपकी लाइफ ले लेगी। ठीक है? वो एनर्जी में आप टैप इन कर जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपने उस पोटेंशियल को जानो, आपके अंदर जो इनफाइनाइट पोटेंशियल है, आप अपने शेडो साइड पे काम करो, आप अपने नेगेटिव ट्रेड्स पे काम करो आप। ठीक है? लोगों को सर्व करना शुरू कर दो आप। फिर आप देखोगे कि सब चीज़ें आपके ऊपर है। जो आप पॉजिटिव सोचते जाओगे वो आपके लिए होता जाएगा। और आपको ना, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपके कोई तो पार्टनर हैं। इससे भी दिख रहा है, इन कार्ड से भी दिख रहा है, लवर से भी दिख रहा है, कोई तो आपका ऐसा पार्टनर है। वो ज़रूरी नहीं है कि आपके फ्यूचर स्पाउस हो, वो आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, सेम जेंडर हो सकते हैं, अपोजिट जेंडर हो सकते हैं। हो सकता है आपका कोई सिबलिंग हो, कोई कज़न हो। तो आपको ना अपने सोलमेट के साथ में इस धरती पर भी सर्व करना है, ऐसा भी दिखना है। किसी की मदद भी करनी है आपको। एक होता है ना कि आपने किसी से वादा भी कर दिया था, कार्मिक अकाउंट वो भी आपको डिलीट करना है यहाँ से। किसी को वादा कर दिया था कि मैं आऊँगा तुम्हारी मदद के लिए हमेशा, मैं रहूँगी तुम्हारे लिए। अब उसी का कारण है कि आप बार-बार बर्थ ले रहे हो। तो आप उन सभी कॉर्ड को कट करो यहाँ से, ग्रुप नंबर 2। ठीक है? ये सब कुछ है आपके लिए। ऑलराइट, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू ए रीडिंग ग्रुप नंबर 3। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम इसमें देखने वाले हैं आप लोगों के लिए कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपने इस धरती पर जन्म क्यों लिया है। ठीक है? आपको एक वीडियो मिला था कि आपने इस फैमिली में जन्म क्यों लिया है, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो इंट्रो ज़रूर सुनिएगा। आगे चलते हैं और भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी भगवान जी को प्रार्थना कर लेता हूँ। ग्रुप नंबर 3। ऑलराइट। ग्रुप नंबर 3, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या बताना है आपको, कि जिस तरीके से अभी आपको मेरी रीडिंग्स मिलती आई हैं 1-1.5 घंटे की या फिर थोड़ी सी लॉन्ग रीडिंग वो आती है, क्या आपको उसी तरीके से चाहिए? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कभी कभार लेंदी हो जाते हैं और कुछ मैसेजेस रिपीट हो जाते हैं। या फिर जिस तरीके से आपको ये वाली रीडिंग मिल रही है आपको उस तरीके से चाहिए, बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्रिस्प, और जो शफलिंग का पार्ट है उसमें एडिट कट लगा के। तो इससे क्या होगा, आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा और जितने मैसेजेस आपको मिलने होते हैं वो मिल ही जाएंगे। तो मैसेजेस में कोई कंजूसी नहीं आएगी, लेकिन टाइम में थोड़ी सी कंजूसी आ जाएगी। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस तरीके से वीडियो चाहिए आपको, जिस तरीके से मिल रही है, या फिर जैसे पहले मिलती थी वैसे। ठीक है? चलिए शुरू कर लेते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3, मुझे ऐसा लग रहा है कि, पता है मुझे ऐसा लगा था कि ये जो रीडिंग हो रही है ना, सारे जो ग्रुप्स आएंगे वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आएंगे, लेकिन मुझे आप लोगों का ग्रुप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल दिख रहा है। और आप लोगों से ना अनर्धनाद बोलते हैं उसे, किसी को अगर रिंगिंग ईयर होता है तो उसके ऊपर ध्यान दो। आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा बोल रही है कि हाँ भाई कनेक्ट करो हमसे।
हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। इस तरीके से चीज़ें आपके दिख रही हैं। हो सकता है आप इस धरती पर से नहीं हो। ग्रुप नंबर 3, आप स्टार सीड रेनबो चाइल्ड हो सकते हो। ऑलराइट, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands, 2 ऑफ स्वॉर्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। एक और कार्ड और लेंगे आपके लिए, 2 ऑफ कप्स। ओके, एम्परर, 6 ऑफ स्वॉर्ड। देखो, अगर आप देख पा रहे हो ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 2 बोला मैंने, मुझे माफ करना, हो सकता है आपके लिए उसमें भी कुछ मैसेजेस हो। ग्रुप नंबर 3, आप लोग यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड देख पा रहे हो, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स देख पा रहे हो, यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड, सारे ही कार्ड देख पा रहे हो वैसे तो आप। लेकिन आप लोगों के लिए मुझे ट्रैवलिंग ज्यादा दिख रही है ग्रुप नंबर 3, कि आप लोगों का जो लाइफ पर्पस है, वो जो आप इस धरती पर आए हो, आप लोगों ना ट्रैवलिंग बहुत होने वाली है आपकी। देखो, हम श्री कृष्ण के बराबर तो नहीं है, उनके नाखून बराबर भी नहीं है हम, लेकिन उनके साथ में कैसा हुआ था कि उनको बार बार जगह चेंज करनी पड़ी थी। तो आपके लिए भी मुझे चीजें ऐसे दिख रही हैं कि आप शादी से पहले कहीं और रहते हो, शादी के बाद कहीं और जा रहे हो, आपका बर्थ प्लेस कुछ और है, अभी कहीं और रह रहे हो, मतलब बहुत कुछ जगह आपको ना चेंज करनी है, ऐसा दिख रहा है। और आपको ऐसा प्रिजन जैसा फील हो रहा है इस धरती पर कि मुझे जाना है। ये वाला जो कार्ड है लिटरली ऐसा दिखा रहा है कि मुझे इस धरती पर से जाना है, मुझे कोई रास्ता दिखा दो। ये पता है कार्ड मुझे कैसी वाइब दे रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना कि पांडव जो थे वो स्वर्ग की तरफ रास्ता निकाल के गए थे, है ना। उस तरीके की वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ से बस फ्री होना है, यहाँ से बस जाना है, खुद को स्पिरिचुअली एलिवेट करके। और ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही चाह रहे हो कि भाई अकेले ही यहाँ से जाना है, नहीं, आप मुझे ना लीडर एक नजर आ रहे हो, और आपने जो इस धरती पर जन्म लिया है, जो आपका लाइफ पर्पस है अभी, वो लीडर बनने का है। और जो लीडर है ये सब लोगों के लिए डिफर करेगा, या तो अपने फ्रेंड्स के बीच में आप लीडर बन रहे हो, या अपनी फैमिली के बीच में आप लीडर बन रहे हो, या फिर जैसे हम टैरो रीडर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो वो लोगों को लीड कर रहे हैं ना एक रास्ते पे कि भाई सात्विक रास्ते पर आ जाओ, स्पिरिचुअली एलिवेट हो जाओ। इस तरीके से आप लीड करने के लिए आए हो, लोगों को अपने साथ में आप ले जाओगे, और आप अपने सोल मेंबर्स से मिलोगे, अपनी कम्युनिटी से मिलोगे। आप उनको यहाँ से जो भी कंफ्यूजन, जो भी बंदिशें में वो बंध रहे हैं, आप उनको एक क्लैरिटी दोगे, उनकी इंट्यूशन, उनके अंदर की साइकिक एबिलिटीज आप जगाने के लिए आए हो। आप अपने काम के थ्रू वो करोगे, आप अपनी वाणी के थ्रू वो करोगे, तो वो ना सब कुछ बैलेंस कर पाएंगे, और वो अपना पोटेंशियल समझ पाएंगे। अपना पोटेंशियल समझ पाएंगे तो व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे नजर आ रहा है ऐसा, और ये क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं कुछ, है ना। तो आप सब लोग यहाँ से मुक्त हो पाओगे। ये आपका एक लाइफ पर्पस मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है ग्रुप नंबर 3 और 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आपको आपके पार्टनर तो जरूर दिए गए हैं, ये तो मैं आपको फॉर श्योर बोल सकता हूँ। वो आपके सोलमेट से, सोलमेट भी हो सकता है किन्हीं लोगों के लिए, लेकिन मेरे को सोलमेट से ज्यादा आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे। आपको उनके साथ भी सर्व करना है। हो सकता है आप शादी के बाद कहीं ट्रैवल कर जाओ, कहीं अब्रॉड चले जाओ, वहाँ पे आपको सर्व करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे फैमिली की भी वाइब मेरे को नजर आ रही है। अपने अपने हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। तो ये आपका लाइफ पर्पस है कि उन सब लोगों को यहाँ से मुक्त कराओ आप, उन सब लोगों को उनका पोटेंशियल बताओ। क्योंकि जब कभी भी स्टार सीड्स आते हैं तो वो ना अपना सब कुछ भूल जाते हैं इस धरती पर आकर। उनके अंदर कुछ कुछ पावर्स होती हैं, और जो लोग, जो पावर्स आपके अंदर हैं ग्रुप नंबर 3, वो एक तो यही है रिंगिंग ईयर वाला, यानी कि आपको कुछ कुछ चीज़ें सुनाई देना, स्मेल करना। साइकिक एबिलिटी आप में ये भी हो सकता है कि आपको चीज़ें दिख जाती हैं ड्रीम्स में, थर्ड आई पे चैनलिंग आप कर सकते हो। तो उन सब चीज़ों पे काम करना है, उन सब चीज़ों को लोगों में फैलाना है, उनके ऊपर उनसे भी काम करवाना है, और उनको यहाँ से मुक्त करवाना है। ये आपका एक लाइफ पर्पस दिख रहा है, और आपको भी यहाँ से मुक्त होना है। और 8 ऑफ कप्स हमारा ये भी दिखाता है, जो भी आपका कार्मिक बैगेज है उसको एंड करो, उसको खत्म करो। जैसे कि यहाँ पे ना दो रास्ते दिख रहे हैं। एक रास्ता यहाँ पे क्या है कि इस धरती पर जो भी आप सर्व कर रहे हो उसमें उलझ के रहो, आप इस कार्मिक सिचुएशन को सभी को फेस करते रहो। लेकिन एक रास्ता यहाँ पे है कि आप अपनी जिंदगी को खुद लिख पाओ, यानी कि अपने सारे कार्मिक अकाउंट को खाली कर पाओ, कार्मिक बैगेज को खत्म कर पाओ, और यहाँ से मुक्त हो जाओ, आप यहाँ से चले जाओ। ये एक यहाँ पे चीजें दिख रही है जो आपका लाइफ पर्पस है ग्रुप नंबर 3। अभी हम आप लोगों के लिए ये देखते हैं कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव में आपके लिए चीजें क्या दिख रही हैं लाइफ पर्पस के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, चैरियट, 10 of cups, king of sword, queen of pentacle। king और queen दो दो कार्ड है यहाँ पे। 4 of cups, queen of wands। ओके, ऑलराइट,
तो जो फ्यूचर में चीज़ें आपकी दिख रही हैं लाइफ पर्पस के अकॉर्डिंग, पहला तो चैरिट का कार्ड हमारा ये दिखाता है इंट्यूशन। एक तो चैरिट का जो वाइब देता है कार्ड वो ऐसा दिखाता है कि राजकुमार, ठीक है, प्रिंस, प्रिंसेस, कहाँ के, लिटरली आप इस धरती के भी हो सकते हो पास्ट लाइफ से। पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोई करवाने का सोच रहे हो तो करवा सकते हो आप, या फिर आप जो स्टार वर्ल्ड से आए हो वहाँ के आप कोई राजकुमार राजकुमारी दिख रहे हो। और एक होता है ना, देखो महाभारत में कैसे हुआ था, बहुत सारे राजाओं ने, किंग्स ने पार्टिसिपेट किया था, आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था, राइट। उसी तरीके से अभी जो धरती पर युद्ध चल रहा है एक तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, उसमें आप सभी लोगों ने, स्टार सीड्स ने पार्टिसिपेट किया है कि वो इस धरती को सर्व कर पाए। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपकी आगे लाइफ में मुझे क्या दिख रहा है कि आप सब चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए यहाँ पे आए हो, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाओगे। जितनी भी पहले की परंपरा और ये सब चीज़ें व्यर्थ हैं जो अभी सर्व नहीं कर रही हैं, उन सबको तोड़ना है आप लोगों को। एक रेबल एटीट्यूड आपका हो सकता है, आपका मूलांक 4 हो, 9 हो, 9, 1 भी हो सकता है, या फिर भाग्यांक ही आपका हो सकता है। यहाँ पे फैमिली का कार्ड दिख रहा है 10 ऑफ कप्स, हालांकि हाँ 10 ऑफ कप्स, और यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड, दोनों फैमिली दिख रही है। तो आप अपनी ज़्यादातर लोगों को ना अपनी फैमिली को ही सर्व करना है। जैसे क्या होता है, एंसेस्टर्स किसी के परेशान होते हैं ना, तो वो भगवान जी को प्रे करते हैं कि उनके ब्लड लाइन में किसी ऐसे को भेजा जाए, किसी ऐसे जो उन लोगों का उद्धार कर पाए, और उसके ऊपर उन सभी पूर्वजों की उन पे कृपा होती है। तो उस तरीके का मुझे आपका भी नेचर दिख रहा है ग्रुप नंबर 3, कि आप इसके लिए भी अपने यहाँ पे जन्म लिया है। आपका लाइफ पर्पस ये है कि आप अपनी लाइफ, आप अपने पूर्वजों का, एंसेस्टर्स का उद्धार कर पाओ, अपनी ब्लड लाइन का उद्धार कर पाओ। ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ में किंग ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल हमारा क्या दिखा रहा है कि आपके पार्टनर हैं तो सही, सोल में डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, लेकिन वो आपके अपोजिट हो सकते हैं। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा शांत हो तो वो बहुत ज़्यादा चुलबुले होंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा चुलबुले हो, चंचल हो, तो वो बहुत ज़्यादा शांत होंगे। तो आपको ना एक एग्जाम्पल ये भी सेट करना है आगे चलकर जो आप करोगे फैमिली के सामने, इन सभी लोगों के सामने, कि भाई 2 अलग अलग पर्सनैलिटी कैसे एक साथ रह सकती हैं। एक कहते हैं ना कि एक छत के नीचे 2 तलवारें नहीं रह सकती, ऐसा कुछ डायलॉग है। तो आप वो सब चीज़ें ना लोगों को दिखाओगे कि भाई ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है। और आप कोई ऐसा एग्जाम्पल भी सेट करने वाले हो यहाँ पे पैसों को लेकर के, कि पैसे को एक चुटकी में आप छोड़ सकते हो, आपके लिए वो मैटर नहीं करता है। जब तक आप देखो, अगर आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हो तो आपको सब कुछ चाहिए, आपको पूरी लग्जूरियस लाइफ जीनी है। लेकिन अगर आप संन्यास वाले जोन में हो तो आप ये भी संन्यास भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हो तो इसी में उलझ के रह जाओगे। आपको संन्यास लेना, आप संन्यास भी ले लोगे। ये चीज़ें आपकी दिख रही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप संन्यास ले लोगे, लेकिन हाँ आप चैरिटी में दे सकते हो, आप अपनी प्रॉपर्टी और ये सब चीज़ें कर सकते हो। मतलब कुछ तो ऐसा उद्धार आप करने वाले हो, एग्जाम्पल सेट करने वाले हो आगे चलकर लोगों के सामने, कि हो सकता है आपका किसी बुक में, बुक कह रहा हूँ मैं आपका किसी बुक में भी जिक्र आ जाए। ग्रुप नंबर 3 ये भी दिख रहा है, तो बहुत महान काम करने के लिए आप आए हो। और आपकी जो मुझे पास्ट लाइफ दिख रही है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में ना कोई फेमस कैरेक्टर भी आप रहे हो। ग्रुप नंबर 3 अभी आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं जो आपको इस जर्नी में याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है। ओके देखो, चूज अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड आपके लिए ड्रॉप हुआ था, और यहाँ पे रोमांस और आस्क योर एंजल का कार्ड है। तो आपको इस जर्नी में एक तो एंजल्स का सपोर्ट आपको लेना है, अपने इंट्यूशन की सुनिए, आपके स्पिरिट गाइड्स की सुनिए, कि वो आपको ना हर कदम पे गाइड कर रहे हैं। आपको क्या कैसे करना है वो आपको बता रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। तो आपको उनसे कभी भी अलग नहीं होना है। और आपके एंजल्स, मुझे यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स भी दिख रहे हैं। जो मैंने मैसेज आपको दिया था वो यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि उनके साथ आपको कनेक्टेड रहना है, क्योंकि आप उन्हीं को सर्व करने के लिए आए हो, आप उनके लिए आए हो, आपको उन्होंने ही बुलाया है, भगवान जी से मांगा है, ठीक है। रोमांस का कार्ड है यहाँ पे। मेरे को बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम वाली वाइब आ तो रही है यहाँ पे, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग उसको ना मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। बट आप ये समझो कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आप एक लव लाइफ में भी एग्जाम्पल सेट करने के लिए आए हो। और आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको अपना हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, और हर समय आपको अपने हार्ट चक्रा को एक्टिवेट रखना है। यानी कि एक्टिवेट रखना और बैलेंस रखना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो या फिर इमोशनल हो ही नहीं रहे हो। और ये सेम मैसेज था ग्रुप नंबर 2 में, इसलिए शायद मैंने ग्रुप नंबर 2 भी बोला था आपको एक बार। तो आप ग्रुप नंबर 2 में भी कुछ कुछ मैसेजेस देख सकते हो, ठीक है। ग्रुप नंबर 3, चूज अ न्यू डायरेक्शन। यहाँ पे वॉन्ड ले रखा है, एक जादू की छड़ी जैसे ले रखी है।
तो आप मेरे को सोन परी वाली वाइब यहाँ पे आ रही है, विजार्ड, एक मैजिशियन, जादूगर की वाइब आ रही है, एक हीलर की वाइब आ रही है कि आप ना लोगों को अपनी वाणी से हील कर दोगे। आप लोगों को कुछ भी नहीं बोलोगे, उनके पास जाकर बैठ जाओगे, आप तब भी उनको हील कर दोगे। आपके साथ में, आपके पास में आकर ना लोग अपना दुख दर्द बांटने लग जाते होंगे, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी चीजें बोल देते हैं वो चीजें हैं, ठीक है। और आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, लोग बड़े शांत शांत से हो जाते हैं आपके साथ में, तो वो आपके ऑरा में इतनी पावर है, वो चीज यहाँ पे दिख रही है। और आप लोगों को ना एक नया रास्ता दिखाने के लिए आए, वही सेम मैसेज यहाँ पे मिल रहा है जो आपको बोला जा रहा था कि जिस तरीके से अभी समाज की और ये सब चीज़ें हो रखी है कि भाई इसी तरीके से पूजा करो, उस तरीके से नहीं, आप उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आए हो। आप ऐसी चीज़ें लोगों के सामने लाओगे कि भाई भगवान जी से कैसे कनेक्ट हो सकते, नई नई तरीके, एक नई नई चीज़ों को आप स्टैब्लिश करोगे यहाँ पे सोसाइटी में। आपको ये कहा जा रहा है, आपके लिए गाइडेंस है। और ये हमेशा याद रखना कि आप चोजन वन हो, ठीक है, भगवान के लिए भी और इस फैमिली के लिए भी। और इसके साथ साथ में आपको कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। हो सकता है कि आप अपनी जर्नी में अकेले ही चलो काफ़ी टाइम तक, और आपकी जर्नी जो है लोगों से ना मैच ना करे, और हीलर से और सब चीज़ों से मैच ना करे। तो उस पर आपको डाउट नहीं करना है कि भाई इनके साथ तो ऐसा हो रहा है, उनके साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ तो नहीं हो रहा है। नहीं, आपके लिए आप एक एक्सेप्शनल केस हो, और आपकी जो जर्नी होगी वो भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल होगी, तो उसी तरीके से आपको लेना है, ठीक है। ग्रुप नंबर 3। ऑलराइट, ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको फॉर्मेट कैसा लगा। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।